नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 14। इसका नाम है धोखेबाज सारस। ठीक है। धोखेबाज का अर्थ होता है विश्वासघाती, छली, कपटी या बेईमान। ठीक है ना। जो सारस था धोखेबाज था, उसके अंदर छल कपट भरा हुआ था, बेईमान था। ठीक है ना। तो आज हम कहानी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से सुनना। तो आइए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक तालाब के किनारे एक सारस रहता था। एक बहुत पुरानी बात है। एक तालाब था वहाँ पे, और वहाँ पे किनारे पर एक कौन रहता था? सारस रहता था। तालाब में ढेर सारी मछलियाँ थी। जहाँ पे रहता था वहाँ तालाब था, उसमें बहुत सारी मछलियाँ रहती थी। सारस रोज़ भर पेट मछलियाँ खाता था। जो सारस था वो वहाँ पर जाकर भर पेट मछलियाँ खाता और मौज मौज का अर्थ होता मस्ती। ठीक है ना, मस्ती करता था। ऐसे ही कई साल बीत गए। ऐसे करते करते बहुत से साल बीत गए। सारस क्या हो गया? बूढ़ा हो गया। ठीक है ना। अब वह आसानी से मछलियाँ नहीं पकड़ सकता था। जब वह यंग था, जवान था, तो वह ढेर सारी मछलियाँ मतलब पकड़ सकता था। जब वो बूढ़ा हो गया तो उसके हाथ पैर काम नहीं करते थे। ठीक है, इसलिए वह आसानी से मछलियाँ नहीं पकड़ सकता था। जो हाथ लगती उससे उसकी भूख नहीं मिटती थी। जो थोड़ा बहुत उसके हाथ में आता था उससे उसकी भूख नहीं मिट पाती थी। उसको चिंता होने लगी कि इस तरह तो वह भूखा मर जाएगा। अगर मुझे मछलियाँ नहीं मिली, उसे परेशानी होने लगी, चिंता होने लगी कि अगर ये 2-4 मछलियाँ मुझे मिलेंगी तो मैं तो भूखा ही मर जाऊँगा। उसने एक चाल सोची। उसके दिमाग में एक चालाकी आई। वह तालाब के किनारे मुंह बनाकर खड़ा हो गया। ठीक है, उसमें मतलब सूझबूझ से चालाकी आई कि मैं किस किस तरह से मछलियों को अपने बस में कर लूँ। वह मुंह बनाकर तालाब के किनारे खड़ा हो गया। तालाब की मछलियाँ, मेंढक और केकड़े हैरान थे। मतलब उनको ये हैरानी हो रही थी कि जो सारस आता था वह तो बहुत आसानी से मछली पकड़ के खा लेता था, आज कैसे मुंह बनाकर खड़ा हुआ है। ठीक है, कि सारस अब मछलियाँ क्यों नहीं पकड़ रहा, क्यों अब सारस मछली पकड़ कर क्यों नहीं खा रहा है, इतना दुखी क्यों है। ठीक है। एक केकड़े ने उसके पास जाकर पूछा। एक केकड़ा उसके पास गया और उससे पूछा, कहो काका। वो बुजुर्ग था ना, तो इसलिए उसे सम्मान के लिए काका बुलाते थे। आज गुमसुम का अर्थ है चुपचाप क्यों खड़े हो? मछलियाँ मछलियाँ नहीं पकड़ोगे? आज चुपचाप क्यों खड़े हो? मछलियाँ नहीं पकड़ कर खाओगे? सारस ने कहा। उसने कहा, क्या करूँ भतीजे? जब उसने बोला काका, काका का अर्थ होता है चाचा। ठीक है ना। और उसने बोला भतीजे, बात ही ऐसी है, मतलब बात ऐसी ही है। मैंने जीवन भर मछलियाँ खाई, मैंने अपने जीवन भर बहुत सी मछलियाँ पकड़कर खाई। ये सोचकर दुख होता है कि अब जल्दी ही सारी मछलियाँ मर जाएंगी। मतलब कि मैंने अपने जीवन काल में बहुत सी मछलियाँ पकड़कर खाई और अभी मछलियाँ सारी मर जाएंगी, जल्दी ही सारी मछलियाँ मर जाएंगी। किसने कहा था उसे? सारस ने कहा। किससे कहा? केकड़े से कहा। ठीक है ना। केकड़े ने पूछा, क्यों काका, मछलियाँ क्यों मर जाएंगी? सारस ने कहा, मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि वह इस तालाब में मिट्टी भर देंगे। उसने सुना था, उसको ऐसे बता रहा था कि मैंने सुना है कि इस तालाब में वो मिट्टी भर देंगे तो मछलियाँ तो उसमें दबकर मर जाएंगी और उस पर खेती करेंगे। ठीक है, यदि उन्होंने ऐसा किया तो एक भी मछली जिंदा नहीं बचेगी। अगर उन्होंने ऐसा किया तो इस तालाब में एक भी मछली नहीं जिंदा बचेगी। जब मछलियाँ, केकड़ों और मेंढकों ने सारस की बात सुनी तो वे डर गए। जब सारे ये जो जीव जंतु थे पानी के अंदर, उन्होंने ये बात सुनी तो वह घबरा गए। डर का अर्थ है घबरा गए। वे सब मिलकर सारस के पास गए। वे सब इकट्ठा होकर सारस के पास गए और कहने लगे, काका, यह तो तुमने बहुत बुरी खबर सुनाई। अब इस मुसीबत से बचने का उपाय भी तुमको ही बताना होगा। मुसीबत परेशानी से बचने का उपाय भी तुम्हें ही सोचना होगा। सारस तो वो चालाकी चल रहा था अपना। सारस ने कहा, पास ही एक बहुत बड़ा और गहरा तालाब है।
पास में ही एक बहुत बड़ा और गहरा तालाब है, उसको ये लोग आसानी से पाट नहीं सकेंगे। ये तो छोटा सा तालाब था, इसलिए इसको आसानी से पाट देंगे। जो वो तालाब है उसको आसानी से नहीं पाट मतलब भर पाएंगे। ठीक है, यदि तुम लोग चाहो तो मैं आपको वहाँ ले जा सकता हूँ। अगर तुम लोग चाहो तो मैं एक एक करके आप लोगों को वहाँ तालाब में ले जाकर छोड़ सकता हूँ। मछलियों ने कहा, आपके अतिरिक्त हमारा और कौन है? आपके अलावा हमारा और कौन है काका? कितने वो रिस्पेक्ट दे रहे थे, इज्जत दे रहे थे। लेकिन जो सारस था वो तो धोखेबाज था, वह तो अपने स्वार्थ के लिए उनको खाना चाह रहा था। काका, हमें उसी तालाब में ले चलिए। ठीक है ना, उन्होंने सबने तैयार हो गए और बोला उनसे कि हमें उस तालाब में ले चलिए। मछलियों में झगड़ा होने लगा। हर एक चाहती थी कि सबसे पहले वह जाए। एक चाहती थी मछली कि सबसे पहले वह जाए और वह जीवित बचे। सारस ने कहा, आप लोग आपस में झगड़ा ना करें। उन्होंने समझाया कि आप आपस में झगड़ा लड़ाई ना करें। मैं बारी बारी सबको पहुंचा दूंगा। मैं एक एक करके सबको वहां पहुंचा दूंगा। मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, शीघ्र ही थक जाता हूँ। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और जल्दी से मैं थक जाता हूँ। एक बार वहाँ तक उड़ने के बाद मुझको थोड़ा आराम करना होगा, क्योंकि वो तो वहाँ जाकर चट्टान पे ले आकर अपनी मछलियों को खा लेता था, तो उसमें टाइम लगता था। इसलिए वह उन सबको बताता था कि मैं वहाँ पर जाकर आराम करता हूँ। अब आगे देखिए, कुछ मछलियों को चोंच में दबाकर सारस उड़ा। किसी दूसरे तालाब में जाने के बजाय वह उन्हें एक चट्टान पर ले गया। कुछ मछलियों को उसने अपने चोंच में दबा लिया और वहाँ से उड़ गया, और किसी दूसरे तालाब में बताया था उनको ले जाने के लिए, तो वहाँ ना ले जाकर वह उन सबको कहाँ ले गया? एक चट्टान पर ले गया। वहाँ उन्हें मारकर चट कर गया। वहाँ उन्हें मारकर वह खा जाता था। भरपेट मछलियाँ खाकर सारस को नींद आ गई। जब वो भरपेट खाना खा लेता था उसे नींद आ जाती थी। वह सो गया। जब वह सोकर उठा तो उसको फिर भूख लग गई आई। फिर उस तालाब पर पहुंचा जहाँ पर मछलियाँ रहती थी। कुछ और मछलियों को ले आया, उनको भी उसी चट्टान पर ले गया और वहाँ मारकर खा गया। ऐसा करके वह ले आता और वहाँ पर मछलियों को मारकर खा जाता। ठीक है ना। उसके बाद इसी तरह जब उसको भूख लगती तो कुछ मछलियों को दूसरे तालाब में पहुँचाने के बहाने वो और मार कर खा जाता। इसी तरह उसको जब भूख लगती तो मछलियों को पहुँचाने के बजाय वहाँ पर लाता और उसको मार कर खा जाता। ठीक है। अब तालाब में थोड़ी सी मछलियाँ तथा केकड़े बचे थे। जब वो एक एक करके मछलियों को खा जाता तो वहाँ पर तो थोड़ी सी मछलियाँ और केकड़े बचे थे। एक केकड़े ने सारस से कहा, मेरी भी जान बचाओ काका। एक केकड़े ने कहा कि काका, मेरी भी आप जान बचाइए। ठीक है ना, मुझको यहाँ से ले चलो। सारस ने सोचा, चलो एक दिन केकड़े का ही भोजन किया जाए। रोज़ तो मछली का स्वाद लेता हूँ, मुँह का टेस्ट बदलते हैं। मुँह का स्वाद ही बदलेगा, मुँह का टेस्ट ही बदलेगा। मछलियाँ खाते खाते उब गया हूँ, आज मैं केकड़े ही खाऊंगा। ठीक है ना। वह केकड़े को लेकर उड़ा। रास्ते में केकड़े को पानी कहीं भी दिखाई नहीं दिया। जब वो लेकर उड़ा तो उसको कहीं भी तालाब या पानी नहीं दिखाई दिया। इतने में उसने देखा कि सारस आगे जाने के बजाय नीचे उतर रहा है। उसे देखा कि जब यहाँ तो पानी नहीं दिखाई दे रहा, कोई तालाब नहीं है, तो मुझे तो और आगे लेके उड़ना चाहिए, लेकिन वह आगे न जाकर वहीं पर उतर रहा था। केकड़े ने पूछा, काका, यहाँ तो पानी कहीं नहीं है। काका, पानी यहाँ नहीं है, यहाँ क्यों उतर रहे हो? उसने कहा केकड़े से। केकड़े ने पूछा, वो किससे कहा था? सारस से कहा कि यहाँ तो कोई पानी नहीं है, आप यहाँ क्यों उतर रहे हो? वह तालाब कहाँ है जहाँ आप मछलियों को ले गए थे? सारस ने हंसकर कहा कि नीचे जो चट्टान देखते हो, मैं आपको वहीं ले जा रहा हूँ। नीचे जो चट्टान दिखाई दे रही है, मैं वहीं पर आपको ले जा रहा हूँ। वहीं सारी मछलियों को भी ले गया था।
केकड़े को चट्टान साफ दिखाई दे रही थी। जो केकड़ा था उसे वो चट्टान दिखाई दे रही थी। उस पर मछलियों की ढेरों हड्डियां बिखरी पड़ी थी। उसने देखा कि वहाँ पर मछलियों की ढेर सारी हड्डियां पड़ी हैं। केकड़ा डर गया। वह समझ गया कि सारस ने मछलियों को मारकर खा लिया है। वह घबराने लगा कि जो मछलियाँ लेकर आता था सारस, उन मछलियों को उसने मारकर खा लिया है। अब उसको भी मारकर खाने के बहाने से ही लाया है। अब उसकी बारी है, वह बहाना बनाकर केकड़े को लाया है खाने के लिए। उसने तुरंत बुद्धि से काम लिया, अपना दिमाग लगाया और अपने नुकीले पंजे को सारस की गर्दन में चुभो दिया। जो उसके केकड़े के नुकीले पंजे थे उसने किसके सारस की गर्दन पर चुभो दिया, निशान मार दिया। सारस ने अपने पंख फड़फड़ाए। जब उसके घाव बन गया तो पंख से फड़फड़ाने लगा और गर्दन छुड़ाने का प्रयास करने लगा। प्रयास का मतलब प्रयत्न करने लगा, परंतु केकड़े ने उसको नहीं छोड़ा। क्योंकि क्या किया था, वह धोखा दे रहा था। वह अपने पंजे उसकी गर्दन में चुभाता गया और उसके गर्दन में अपने पंजों को चुभाता गया, यहाँ तक कि सारस की गर्दन कट गई। ऐसा चुभाया कि उसकी गर्दन कट गई और वह ज़मीन पर गिर पड़ा। केकड़ा सारस के कटे सिर को घसीटता हुआ उस तालाब पर पहुंचा जहां वह रहता था। कहाँ पर ले गया? जहां से उन मछलियों को लेकर आता था। केकड़ा वहीं पर उसकी गर्दन को घसीटता हुआ ले गया। मछलियों ने केकड़े को वापस आते देखा तो पूछने लगी। मछलियों ने जब केकड़े को वापस आते हुए देखा तो पूछने लगी, क्या बात है केकड़ा भैया, तुम वापस क्यों लौट आए? सारस ने कहा। केकड़े ने हंस कर कहा, सारस कहाँ गया? ठीक है ना, सारस कहाँ गया? केकड़े ने हंस कर कहा, काका तो नहीं आए, पर हाँ उनकी खोपड़ी अवश्य आई है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है बेटा? उसने मछलियों को सारस का सिर दिखाकर उनको बताया कि वह किस तरह उनको धोखा दे रहा था, कि मतलब वह धोखा देकर इन मछलियों को ले जाता और वो चट्टान पर उनको खा जाता। धोखेबाज सारस से छुटकारा पाकर मछलियाँ बहुत प्रसन्न हुई। ठीक है ना, और केकड़े की बुद्धिमत्ता को सराहने लगे। सराहने का अर्थ होता है क्या? प्रशंसा करने लगे उसकी चालाकी का। उसने किस तरीके से किससे सारस से अपनी जान बचाई और मछलियों को भी उसकी असलियत को बताया। ठीक है बच्चों, यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। और अभ्यास कार्य में देखिए, प्रश्न 1 शब्दार्थ। शब्दार्थ में मौज का अर्थ है मस्ती। केकड़ा एक प्रकार की मछली होती है। चट कर जाना, खा जाना। चाल का अर्थ है कुटिल तरीका। ठीक है, बारी बारी एक एक करके। सराहना, प्रशंसा करना। ठीक है बच्चों, ये शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ठीक है, नमस्ते बच्चों।